हरे कृष्णा। उस मधुर दृश्य की कल्पना कीजिए जहां कन्हैया अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना के तट पर क्रीड़ा कर रहे हैं। उन प्रिय सखाओं में से एक थे स्तोक कृष्ण। वही स्तोक कृष्ण कलयुग के जीवों का उद्धार करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर बनकर अवतरित हुए। वे गौड़ीय वैष्णव इतिहास के उन 12 गोपालों में से एक हैं जिन्होंने भगवान के साथ केवल ऐश्वर्य का नहीं बल्कि सखा भाव का मधुर संबंध साझा किया। वे साक्षात मित्रता और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति थे। बंगाल के सुख सागर की पावन भूमि गवाह बनी उस समय की जब सदाशिव कविराज के घर इस महापुरुष का जन्म हुआ। पुरुषोत्तम दास ठाकुर का पूरा परिवार ही साक्षात भक्ति का केंद्र था। उनके पुत्र श्री कणु ठाकुर इतने दिव्य थे कि स्वयं महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उनसे प्रेम करते थे। एक ऐसे कुल में जन्म लेना जहां श्वास श्वास में कृष्ण का नाम बसा हो, ये दर्शाता है कि श्री पुरुषोत्तम दास का आगमन कोई साधारण घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत थी। विरासत में अक्सर संपत्ति मिलती है, लेकिन पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने विरासत में वो गोपाल भाव पाया जिसे पाने के लिए योगी युगों युगों तक तपस्या करते हैं। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर का जीवन एक निरंतर चलने वाला उत्सव था। वे सदा गोपाभिमानी थे, जिसका अर्थ है कि वे हर क्षण इसी चेतना में रहते थे कि वे कृष्ण के ग्वाल बाल सखा हैं। उनका व्यवहार, उनका नृत्य और उनका प्रेम इतना निश्चल था कि जो भी उन्हें देखता वो स्वयं को वृंदावन की गलियों में महसूस करने लगता। नित्यानंद प्रभु के प्रति उनकी अटूट निष्ठा ऐसी थी कि उन्होंने अपना सर्वस्व उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। दुनिया भगवान के सामने सिर झुकाकर खड़ी होती है, लेकिन पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने अपने प्रेम से भगवान के कंधे पर हाथ रखने का साहस दिखाया। यही है सखा प्रेम की पराकाष्ठा। नित्यानंद प्रभु के प्रधान सेनापतियों में से एक के रूप में उन्होंने संकीर्तन की इस मशाल को घर घर पहुंचाया। उन्होंने केवल सिद्धांतों का उपदेश नहीं दिया बल्कि अपने जीवन से ये दिखाया कि कैसे एक गृहस्थ भी भगवान का अनन्य सखा बन सकता है। उन्होंने बंगाल में संकीर्तन की ऐसी लहर पैदा की कि डाकू, पाखंडी और साधारण जन सभी अपने भीतर के अहंकार को त्याग कर कृष्ण नाम में झूमने लगे। उनकी सबसे बड़ी शिक्षा थी हृदय की सरलता। वे सिखाते थे कि गोविंद को प्रसन्न करने के लिए पांडित्य की नहीं बल्कि एक बालक जैसे निश्चल पुकार की आवश्यकता है। उन्होंने सिद्ध किया कि भक्ति कोई बोझिल कर्म कांड नहीं बल्कि अपने आराध्य के साथ एक सजीव और आत्मीय रिश्ता है। उनका जीवन संदेश देता है कि जब तक हमारे भीतर सखा जैसा विश्वास नहीं होगा तब तक हम प्रेम के वास्तविक स्वाद से वंचित रहेंगे। शास्त्रों का उद्घोष है, दुर्लभम मानुषम जन्म। ये अनमोल शरीर हमें केवल संसार की धूल छानने के लिए नहीं मिला है। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव हमें याद दिलाता है कि ये देह उस परम सखा को खोजने का एकमात्र साधन है। यदि हम अपनी वाणी से उनका यश नहीं गाते और अपने हाथों से उनकी सेवा नहीं करते तो ये जीवन केवल एक व्यर्थ बोझ है। दुनिया के मित्र आपको भीड़ में छोड़ सकते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम दास ठाकुर जिस कृष्ण से मिलाते हैं वे मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ते। इस कीमती शरीर को सड़ने मत दीजिए, इसे अपने आराध्य की मुस्कान का कारण बनाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।